1000 वोट से छत्तीस बिरादरी ने मुझे चंडीगढ़ पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी जीत जिताई थी। मैं सबको शोक भेटा के धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। जिस उम्मीद के साथ, इतने बड़े आशीर्वाद के साथ आप सबने भेजा है, आज विधायक बनने के बाद 2 महीने और 26 दिन टोटल मुझे हुए हैं, मोटा मोटा 3 महीने, और अभी 60 में से 3 निकाल दे तो 57 महीने बचे हैं। हमने अपनी विधानसभा की, हरे गांव की, अगवानपुर की, पूरे अपने क्षेत्र की एक रूपरेखा तैयार की है अच्छे अधिकारियों के साथ। बहुत सारे अधिकारी हमारे नए काबिल अधिकारी आए हैं। जहां जहां हमें कमी पेशी लग रही थी उसको ठीक किया जा रहा है। जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले सबसे ज्यादा ध्यान इमारत की शुरुआत में नींव में रखा जाता है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। उसी तर्ज पे हमने अपने अच्छे अधिकारियों के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ, एक अच्छे सभी कामों की रूपरेखा के साथ हमने तैयारी की है। और जिस विश्वास के साथ, जो आपने अपने बेटे में, अपने भाई में जो विश्वास आपको था कि इस नौजवान को मौका देना है और इससे लगता है कि अच्छे काम करेगा, अच्छी सोच है, नई सोच है, युवा सोच है, तो उसी तर्ज पे हम काम करने के लिए आगे अग्रसर है। और वैसे तो 5 साल का समय होता है, लेकिन पहले 1 साल आपको 12 महीने के अंदर घर बैठ के महसूस होगा, यहाँ गोवालपुर में बैठ के, कि भाई हमने जो अपना बेटा चुना है, अपना भाई चुना है, वो सही फैसला है और हमारा जो हल्का है वो सही दिशा में जा रहा है। सरपंच साहब हैं आपके, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में, ये भी खुद युवा है, कोशिश रहती है इनकी। अभी ये शुरुआती दौर है, बहुत सारे कार्य है, बहुत सारी स्कीमें और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो केंद्र सरकार की रहती हैं, उन पे हमारी टीम का, हम सब ने उस पे पूरा ध्यान लगाया कि भी हम अपने क्षेत्र के लिए बड़े कार्य क्या कर सकते हैं। जो रूटीन में चीजें रहती हैं, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, गांव की एक एक चीज मेरे पास आई है, हमें क्या क्या कार्य कराना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बड़े कार्य अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए और अपनी गन्नौर विधानसभा के लिए कर सकते हैं। उनका एक खाता तैयार किया जा रहा है और जो भी हम सरकार से ले पाए, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, वो हमने सारे प्रयास लगाए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले 1 साल में, जैसे मैंने बताया, कि आपको यहाँ बैठ के महसूस होगा कि हाँ भाई ऐसा पहले नहीं हुआ, ये नई शुरुआत है, तो बहुत सारे कार्यों की शुरुआत करने का। आज इस कार्यक्रम में ये भी एक तरीके से नया प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम है। हमारी बहन जी ने बताया मुझे, नीलम जी ने, कि इससे पहले हमारी विधानसभा के ठरू गांव में ये कार्यक्रम हुआ था। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे अधिकारी, आप सब आम आदमी बैठ के अपने गांव की चर्चा करते हैं, अपने गांव की ट्रेनिंग रखते हैं, जरूरी काम रखते हैं। ये अच्छी पहल है सरकार की और मैं समझता हूँ ऐसे कार्य, ऐसी स्कीमें होनी चाहिए कि आम आदमी की भी आवाज आए कि भाई ये काम सही है और ये गलत है, ये मुख्य काम है, ये अति जरूरी है, ये जरूरी। तो डिटेल में हमारी बहन जी ने आपको बताया। मैं तो केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया, अभी कुछ ही समय हुआ है, जो जिम्मेवारी आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिली है, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और नए तरीके से, नई सोच के साथ इन जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनके भी भविष्य को देखते हुए जो हम अपने क्षेत्र में ला पाए, जो काम हम कर पाए, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि पिछली चीजों पे हमें नहीं जाना है, हमें केवल अगली चीजों पे बात करनी है। मुझे जो काम लगता है कि भाई इस काम की सुपर प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम सारे कामों में लगे। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये जो जिम्मेवारी आप सबने दी है, मेरा बाकी जो बहुत सारी विधानसभाएं हमारे जिले में, जैसे 5 विधानसभाएं और, मैं सबके यहाँ, जैसे गोहाना है,
शहर में बहुत सारे विकास कार्य हुए। हमारे शहर में अब मुझे अगवानपुर आना था, मैं कितना घूम के आया हूँ, राजू गड्डी से होके, ललेड़ी से होके उस रोड से आना पड़ा। यह हमारा पुल का काम धीमा चल रहा है। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं। गन्नौर को बाईपास की जरूरत है और ये डिमांड कोई आज से नहीं, कागज पे प्रपोज बाईपास है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो विषय मैंने विधानसभा में भी उठाया और हमने वो क्वेश्चन भी लगाया है कि भाई इस कार्य को जितना जल्दी हो जाए उतना इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो बड़े काम जो है जिससे हमारे पूरे क्षेत्र को लाभ होना है। अब अगवानपुर आने के लिए हमें या तो जब तक ये फाटक शुरू नहीं हो जाती उधर से आना हो तो या पुल के नीचे से आना पड़ता है या फिर घूम के आना पड़ता है। यदि बाईपास हो तो मुझे लगता है जीपी रोड से यहाँ तक पहुंचने में 3 से 4 मिनट का ही समय लगेगा, गाड़ी में भी आए। हमारे शहर के रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड अब हमने वो फाइनल स्टेज पे है, बस स्टैंड का हम अपना नवीनीकरण करा रहे हैं। उसको एक आधुनिक बस अड्डा जिसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रहेगा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए, दूसरी बसों के लिए वो एक बिल्कुल नए तरीके का हाईवे पे पहला एक ऐसा बस स्टैंड आएगा जो अपने आप में नया होगा, बिल्कुल नवीन होगा। हमारे रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन करना है। बहुत सारे देश में रेलवे स्टेशन ऐसे हैं। हमारा सोनीपत का बिल्कुल नया रेलवे स्टेशन बन रहा है लेकिन हमारा रेलवे स्टेशन पुराना है। राजलूगड्डी हमारा बहुत पुराना ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, वहां उसको भी नवीनीकरण के लिए हमने किया है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य है। गन्नौर शहर में पीने के पानी की बहुत दिक्कत चल रही थी। हमने अभी टेंडर लगा है, खुबड़ू जो हमारे कैनाल है, जो झाल है, वहां से हम पाइपलाइन दबा के गन्नौर शहर तक बहुत जल्दी पानी पहुंच जाएगा, काम शुरू हो गया। तो बहुत सारे बड़े कार्य ऐसे हैं। हमारा जो मार्ग है गन्नौर से यदि गोहाड़ा जाना होता है, खानपुर जाना होता है तो कोई भी सगम मार्ग नहीं है, हम वाया होके जाना पड़ता है। कई बार हमें यहां से वही माजरी वाला रास्ता पकड़ना पड़ता है, कई बार पुखला की साइड से जाते हैं। तो एक ऐसा रोड जो खानपुर को डायरेक्ट टच करे। सोनीपत के लिए भी ये समस्या है, वहां से भी 3 रास्ते अलग लग जाते हैं। वहां पे हमारी तहसील भी है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है। तो इन कामों में हम आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है और यहाँ स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो बेहतर तालमेल के साथ इन बड़े कार्यों को कराएंगे। और जो चीजें सरपंच साहब ने मुझे लिख के दी हैं, बहुत सारे कार्य वैसे भी लिख के दिए हैं, तो वो समय पे जो स्कीमें जिस तरीके से आएंगे उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। 1-2 चीजें ग्रामवासियों ने दूसरी दी है, इन पे मेरे अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है इन पे तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे काम शुरू किया जाए। दोबारा से आप सबका धन्यवाद करता हूं, विशेष तौर पे हमारी मातृशक्ति का। इस